ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और इससे हर चीज़ महंगी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं तो गाड़ी ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता हूँ तो मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। जब ऑयल महंगा होता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और उससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ऑयल कैसे एक पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर सकता है, ये हम आज समझेंगे। उससे पहले अगर आप फाइनेंस को समझना चाहते हैं बेसिक से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे ऑयल इफेक्ट करता है। सबसे पहले इंडिया में हम 80 to 85% ऑयल है इंपोर्ट करते हैं, विच मीन्स कि हम उसका प्राइस डिटरमाइन नहीं करते हैं, ना हम प्राइस डिसाइड करते हैं, वो ग्लोबल मार्केट करता है। ठीक है, हम जस्ट उसको इंपोर्ट करते हैं। अभी अगर हमने ऑयल इंपोर्ट कर लिया तो फिर होता क्या है, मान के चलिएगा ऑयल महंगा हो गया तो ये पूरा एक चेन होता है। ऑयल महंगा हुआ तो आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाएगा, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ऑयल उसको। देन आपका खाना महंगा हो जाएगा, जो आपका फूड है वो महंगा हो जाएगा। फूड आपका महंगा हो जाएगा तो आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। तो ऐसे ऑयल आपकी हर चीज को इफेक्ट करता है। ठीक है, लाइक एकदम एकदम सिंपल टर्म्स में अगर इसको समझें तो ऐसे ऑयल आपको इफेक्ट करता है, ऑयल के प्राइस आपको डेली लाइफ में। ठीक है, देन ऑयल की प्राइस जो होती है वो स्टिकी प्राइसेस होती है, विच मीन्स कि जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है ग्लोबल मार्केट में तो ऑयल की प्राइस महंगी हो जाती है इमीडिएटली। एंड प्रोडक्ट, एज एंड प्रोडक्ट वो महंगा हो जाता है, तो हर तरह से वो आपको इफेक्ट कर रहा है इमीडिएटली। बट अगर उसकी प्राइस जब लो होती है ग्लोबल मार्केट में तो वो कंपनीज उसको कम करने के लिए टाइम लेती हैं। वो इमीडिएटली सस्ता नहीं होता है, उसको टाइम लगता है उस प्राइस को सस्ता होने में। ठीक है, देन अगर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे कि जिस तरीके से इकोनॉमी से कनेक्टेड है, उसके चलते फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे आपके लोन एक्सपेंसिव हो जाता है, आपकी ईएमआई एक्सपेंसिव हो जाती है। तो वहां से भी आपको एक इफेक्ट मिल रहा है डायरेक्ट, जो आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, देन अल्टीमेटली आपका लास्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि आपका सेल्फ जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है। आपका इनकम तो बढ़ रहा है बट उस इनकम के साथ आपका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रहा है, सिंस पूरा ग्लोबल मार्केट ने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया है कि आपके परचेजिंग पावर कम हो गया है। तो अल्टीमेटली आपके पास पैसा है बट आप चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल इन्फ्लेशन हो गया है ऑयल की वजह से। ठीक है, तो वहां पर आपको वो हिट करेगा, तब आपको लगेगा कि मेरा इनकम प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम इनकम नहीं सिस्टम है। तो ये मेथड्स है जहां पे आपको ऑयल जो है उसकी प्राइसेस आपकी डेली लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। कभी भी ऑयल के प्राइसेस अगर ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हैं या कम होते हैं तो आप जस्ट ये सोच के उसको अवॉइड नहीं कर सकते कि मैं तो पेट्रोल उतना यूज नहीं करता, मैं गाड़ी उतना चलाता नहीं हूँ। यही सिर्फ रीजन है कि जिस भी कंट्री के पास ऑयल होता है, इंटायर वर्ल्ड का उस पर फोकस रहता है। एक हर कोई चाहता है कि ये कंट्री पे हमारा कंट्रोल हो या हमारी फ्रेंडशिप उससे बनी रहे, बिकॉज ऑयल कैन बी अ बिग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। दैट इज वाई आपने देखा होगा पास्ट में भी कहीं भी जिस भी कंट्री के पास ऑयल है उनके पास कुछ इश्यूज होते हैं, बिकॉज दे कैन कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे ऑयल की प्राइसेस आपके डेली फाइनेंस को इफेक्ट करती है और आप अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।